क्लास 9 था। आज देखिए एक क्वेश्चन करते हैं आपका। क्या क्वेश्चन करते हैं हम? फाइंड द नंबर्स ऑफ एटम इन फॉलोइंग। आपको नंबर्स ऑफ एटम निकालने हैं, ठीक है। नंबर्स ऑफ एटम फाइंड आउट करने हैं। कैसे फाइंड आउट करने हैं? देखिए आपका पहला क्वेश्चन है आपका 10 ग्राम CO2। 10 ग्राम CO2 में कितने नंबर्स ऑफ एटम होंगे? दूसरा आपका है 1.4 ग्राम नाइट्रोजन गैस, और तीसरा है आपका 2.4 ग्राम ऑक्सीजन एटम, और चौथा है आपका 1.6 ग्राम वाटर। ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन है, उन 4 क्वेश्चनों में तुम्हें निकालने हैं नंबर्स ऑफ एटम। नंबर्स ऑफ एटम और नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने। कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको देखें। तो नंबर्स ऑफ एटम या नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने के लिए आपको मोल कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। मोल कंसेप्ट में हमने आपको क्या बताया था? मोल कंसेप्ट में हमने आपको बताया था कि 1 मोल इक्वल टू कितना होता है? 1 मोल इक्वल टू आएगा तो नंबर के बराबर होता है, या आपका 6.023 इंटू 10⁻23 एटम के बराबर होता है। एटम कहिए या मॉलिक्यूल कहिए या आयन कहिए, 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम भी हो सकता है ये आपका मॉलिक्यूल भी हो सकता है ये, और ये आपका आयन भी हो सकता है। ठीक हो गया। तो आपका 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम और मॉलिक्यूल और आयन, ये आपका होता है। अब आपको क्या निकालना है? देखिए 10 ग्राम CO2 में कितने नंबर्स ऑफ एटम होंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है कि 10 ग्राम CO2 में कितने नंबर्स ऑफ एटम होंगे। तो भाई 10 ग्राम CO2 में कैसे हम नंबर्स ऑफ एटम को फाइंड आउट करेंगे उसको देखें। हम क्या करेंगे, देखें सबसे पहले हम CO2 के मोल निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? CO2 के मोल। क्योंकि जब CO2 के मोल निकालोगे, मोल में कन्वर्ट कर दोगे और फिर मोल को इससे इंटू कर दोगे तो आपको निकल जाएगा। तो ओवरऑल सबसे पहला काम आपका क्या होगा? मोल्स ऑफ 10 ग्राम CO2। मोल्स ऑफ 10 ग्राम CO2। तो सबसे पहले हम मोल्स ऑफ 10 ग्राम CO2, 10 ग्राम CO2 के मोल निकालेंगे, जो आपका जिसका फॉर्मूला क्या होता है? आपका गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास कहिए या एटॉमिक मास कहिए। ठीक हो गया। तो गिवन मास आपका कितना है? 10 ग्राम है, और मोलर मास इसका निकल जाएगा। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन है 32, तो 12 + 32 कितना हो जाएगा? 44। CO2 का मोलर मास कितना आ जाएगा? 44। कैसे आया भाई CO2 का मोलर मास? देखिए आपका ये कार्बन है +2 इंटू ऑक्सीजन करेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, प्लस आपका 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। तो 12 + 32 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 44। तो ये आपका मोलर मास आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है। तो वही 44 हमने यहाँ रखा है। तो ये आपका समथिंग कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा, पॉइंट लगा दीजिए आपका 3 बार, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, तो लगभग लगभग 0.2 कह दीजिए अप्रॉक्स। तो अप्रॉक्स आपका ये 0.2 आ गया। ठीक है। 44 88 हो गया, फिर 12 बचा आपका, 12 120 हो गया, तो 44 तियाँ, तो अप्रॉक्स 0.2 मान लेंगे। ठीक है। अब 0.2 मोल ये आपके आगे। अब 0.2 मोल आपके आगे, तो अब 1 मोल में इतने एटम होते हैं। 1 मोल में आपके इतने एटम होते हैं, तो 0.2 मोल में कितने एटम होंगे? तो आपका नंबर्स ऑफ एटम, नंबर्स ऑफ एटम, नंबर्स ऑफ एटम इन 10 ग्राम CO2। अब हम निकाल देंगे नंबर्स ऑफ एटम इन 10 ग्राम CO2। तो कितना आ जाएगा ये आपका? 0.2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। भाई मोल की जगह हमने ये रख दिया। इस मोल की जगह हमने क्या रख दिया? ये नंबर रख दिया। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 0 2 छक्का 12। पॉइंट कितना लगेगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये 1.2 इंटू 10⁻23 एटम। ठीक है। तो ऐसे हम क्या कहते हैं, 10 ग्राम CO2 के नंबर्स ऑफ एटम फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 1.4 ग्राम नाइट्रोजन गैस। तो 1.4 ग्राम नाइट्रोजन गैस है। अब नाइट्रोजन गैस है तो नाइट्रोजन गैस के पहले मोल निकालेंगे, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब सेकंड क्वेश्चन देखें आपका, हम सबसे पहले क्या निकाल देंगे? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना,
देखो गैस कह रहे हैं तो गैस, नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होगा आपका, N2 होगा, ठीक है। अगर हम एटम कहते तो फिर सिंगल N लेते। यहाँ ध्यान दें, नाइट्रोजन गैस आपका देखो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस कह रहे हैं, अगर नाइट्रोजन गैस कह रहे हैं तो आपका मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखना है, और आपका एटम कह रहे हैं तो आपका सिंगल नाइट्रोजन लेते। तो नाइट्रोजन गैस के मोल से निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, वही आपका N बराबर WB/MB होता है ना। मोल्स का फॉर्मूला N इक्वल टू W/M होता है। तो N इक्वल टू W आपका गिवन मास कितना है दे रखा है आपको, 1.4 दे रखा है, और M कितना दे रखा है आपको M आपका निकालना पड़ेगा नाइट्रोजन का, 14 टू जा 28 हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन का 14 टू जा 28 हो जाएगा। तो आपका ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा समथिंग समथिंग, कितना आ जाएगा भाई, ये आपका कितना आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 14 हो जाएगा, 28 के बाद 14 में तो जाएगा नहीं, तो फिर एक जीरो आएगा, देन 5, तो 0.05, तो 0.05 ये आपका आ जाएगा। अब निकालना है आपको नंबर्स ऑफ एटम, तो आप नंबर्स ऑफ एटम फाइंड आउट कर लीजिए। नंबर्स ऑफ एटम फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका मोल आ गए 0.05 मोल आ गए, तो आपका 0.05 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इसको इंटू कर देंगे। तो इसको इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 या 15 का 5 1 5 10 11 अलग एक 5 का 30, ये आ गया। पॉइंट कितने बाद लगेगा, 5 स्थान बाद, 1 2 3 4 5, तो 0.3 इंटू 10⁻23 हो जाएगा, या 3.01 इंटू 10⁻22 एटम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके नाइट्रोजन गैस के मोल आ गए, ठीक हो गया। और तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब आपको क्या निकालना है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है। अब देखो ऑक्सीजन एटम, थर्ड प्रश्न है, आप देखिए 2.4 ग्राम ऑक्सीजन एटम निकालना है। तो अब थर्ड क्वेश्चन में आपका देखिए, थर्ड क्वेश्चन में आपको 2.4 ग्राम ऑक्सीजन के मोल क्या निकालने हैं, एटम निकालने हैं। तो पहले मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या निकाल देंगे, मोल्स ऑफ 2.4 ग्राम ऑक्सीजन एटम। तो मोल्स ऑफ 2.4 ग्राम ऑक्सीजन एटम आपका N से रिप्रेजेंट करते हैं, N इक्वल टू W/M होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो N इक्वल टू W की जगह क्या आ जाएगा 2.4, और M की जगह ऑक्सीजन एटम कह रहे हैं। अब गैस नहीं कह रहे हैं, एटम कह रहे हैं, तो यानी कि आपका सिंगल ऑक्सीजन होगा। तो सिंगल ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन का 16 होता है। तो भाई आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका पॉइंट लगेगा, भाग नहीं जाता, पॉइंट 224 हो गया, आप 424 हो गया आपका, 16 कम 16, 8 बचा, 16 पंचे 80, 0.15 आ जाएगा, 0.15 ये आपका मोल आ गई, ठीक है। अब नंबर्स ऑफ एटम फाइंड आउट कर लीजिए। नंबर्स ऑफ एटम, तो अब नंबर्स ऑफ एटम फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इतना मोल आया तो मोल को कन्वर्ट कर देंगे 6.023 इंटू 10⁻23 में। तो 2.4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। तो अब इसको कर लेंगे आपका, तो 24 दिया कितना हो जाएगा, 72, 72 का 2, 24 दिया 72 का 2, 80 लगा 7, 24 में 48 7 है, 48 से 54 7 55 का 5 लगा 5, तो यहाँ पे 5 ही आ जाएगा। और 24 छक कितना आ जाएगा, 20 छक 120 होता है, 21 छक 126, 22 छक 132, 23 छक 138, 24 छक 144 आ जाएगा। पॉइंट लगाएंगे देखो 3 4 स्थान बाद 1 2 3 4, तो ये 14.45 इंटू 10⁻23 या नंबर्स ऑफ एटम आ जाएंगे आपके 14.45 ही है दीजिए इंटू 10⁻23 एटम, ठीक हो गया। तो ऐसे ये भी आपका आ गया। और चौथा क्वेश्चन देखिए आपका 1.6 ग्राम वाटर है, ये चौथे वाले में 1.6 ग्राम वाटर है। तो चौथा क्वेश्चन भी देख लीजिए। पहले हम निकाल देंगे मोल्स ऑफ 1.6 ग्राम वाटर। तो मोल्स ऑफ 1.6 ग्राम वाटर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आपका देखो, वही W/M से। तो W आपका 1.6 और वाटर का 18 होगा,
तो कितना आ जाएगा फिर आपका, ये पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट 8 बार समथिंग समथिंग से चला जाएगा। तो 0.8 मोल ये आगे, ठीक है। अब निकालना है आपको नंबर्स ऑफ एटम। तो नंबर्स ऑफ एटम फाइंड आउट कर लेंगे। 0.8 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो इसको इंटू कर देंगे। 8 थ्री जा 24, 2 आ गया, 8 टू जा 16, 2 18, 1 1, 8 6 जा 48। तो समथिंग 1 2 3 4, 4.8 इंटू 10⁻23 ये आपके एटम आ गए। तो इस प्रकार से हम क्या निकालेंगे, आपका नंबर्स ऑफ एटम फाइंड आउट करेंगे। तो अगर नंबर्स ऑफ एटम फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान दें। नंबर्स ऑफ एटम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको मोल दे रखा है तो अच्छी बात है, तो फिर सीधे ही आपका मोल 1 मोल इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 होता है, इंटू कर देंगे। लेकिन अगर आपको मोल नहीं दे रखा है, आपको ग्राम में दे रखा है अमाउंट, तो पहले उसको मोल में कन्वर्ट कीजिए और फिर मोल को नंबर्स में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो ये आज का है।